बी परप्लेक्स्ड, बी परप्लेक्स्ड। अब बी का मतलब होता है होना, आपको ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। द बी इज सम सॉर्ट ऑफ द स्टेट वर्ब, दे क्लासिफाई इज एम आर इनटू प्रेजेंट, वाज वर इनटू पास्ट एंड विल बी इन फ्यूचर। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दी प्रेजेंट कंडीशन कि मैं परेशान हूँ, अभी हूँ, दैट्स व्हाई आई एम परप्लेक्स्ड, आई एम परप्लेक्स्ड। अब जिस चीज को भी लेकर वो आगे आ जाएगा, आई एम परप्लेक्स्ड अबाउट वर्क, काम को लेकर परेशान हूँ, जॉब को लेकर परेशान हूँ। So you may use this sentence according to your own scenario, and you may also say that he is perplexed about his result, we are perplexed about our health। कोई भी चीज़ है आप उसको ऐसे बता सकते हैं। But you may also convert the present into the past as well, they were perplexed and they will be perplexed, it depends on you। The next one is paradoxical। Paradoxical is a new vocabulary and I came to this vocabulary just a few days ago when I was on a campus। तो उस वक्त मुझे vocabulary पता चली थी and I was so surprised कि अब तक मुझे ये vocabulary ही नहीं पता। तो पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है शक या तजाद। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि इट इज़ अ पैराडॉक्सिकल कंसेप्ट, यानी ये मुतनाज़ा है, शक है, तजाद है इसके ऊपर। इसको आसान करके बताती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं। इफ़ यू हैव मनी so you can buy everything and you have power to do everything, but other people believe that no, the money is not the guarantee of your happiness, कि पैसों की मदद से आप खुशियां नहीं खरीद सकते। so यहाँ पर एक चीज़ को लेकर दो लोगों का अलग अलग राय है। so इस पॉइंट को कहते हैं तजाद है यानी शक है, that's called paradoxical। For example, there is a paradoxical point between the zoo, either they should exist in a society or not। For example, the another sentence, there is a paradoxical point about the picnic, the picnic is necessary for the person or not, it depends on you। so whatever I am making, I am writing here, this is a paradoxical, this is a paradoxical point about picnic। I'm not doing it long, you may also use your own vocabulary to prolong the sentence, I'm just making it concise। कंजर्वेटिव एटीट्यूड, कंजर्वेटिव एटीट्यूड का मतलब होता है तंग नज़र या छोटी सोच। हम इसको किसी इंसान के साथ जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ द सोसाइटी, द पीपल ऑफ द सोसाइटी हैव, उनके पास है यानी उनकी मिल्कियत है, हैव कंजर्वेटिव एटीट्यूड, उनका क्या है, कंजर्वेटिव एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को लेकर। द पीपल ऑफ द सोसाइटी हैव कंजर्वेटिव एटीट्यूड अबाउट द वुमेन टू डू जॉब, कि उनका ख़वातीन के बारे में ख्याल है कि वो नौकरी ना करें। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, अगर आपका कोई करीबी है और वो बार बार पर आप पर शक करता है तो आप कह सकते हैं यू हैव अ कंजर्वेटिव एटीट्यूड, कंजर्वेटिव एटीट्यूड कि यार तुम बहुत ही तंग नज़र इंसान हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वे, द सेकंड लास्ट वोकैबुलरी इज गेटवे। गेटवे का मतलब होता है रास्ता, इब्तदाई रास्ता। अगर आप कहीं पर अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में या उससे पहले एक अच्छा खासा तजर्बा चाहिए होता है। तो वो तजर्बा आपका जो तरीक़ेकार कहलाएगा, यानी अगर आप कहना चाह रहे हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने के लिए मुझे छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ेगी, दैट्स योर गेटवे। तो गेटवे का मतलब होता है इब्तदाई मरहला या इब्तदाई रास्ता। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग टू इटली, going to Italy is the gateway for other European countries। कि इटली जाने से आपको दूसरी कंट्रीज का गेटवे मिल जाएगा यानी रास्ता मिल जाएगा। एंड लास्ट वन इज फील मोनोटनी, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आई फील मोनोटनी व्हेन आई डोंट स्टडी। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब वो पढ़ते नहीं हैं या वो पढ़ाई से कुछ अर्से दूर रहते हैं तो वो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं आई फील मोनोटनी, मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे तन्हाई का शिकार हो जाता हूँ मैं, आई फील मोनोटनी व्हेन आई डोंट स्टडी। So आपके पास ये 10 different words थे and I hope you got my point। If there is any confusion still, so you do comment and I will reply you back। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।